मन को शांत रखकर अपने विवेक से निर्णय लो मेरे भाई। बात राजा और प्रजा की नहीं है, बात आदर्शों की है। और जो राजा आदर्श छोड़ दे वो राजा नहीं होता। ये सूर्य देख रहे हो भरत, अस्त होते होते भी हम सूर्यवंशियों को अपनी मर्यादा दिखा रहा है। इसे भी प्रत्येक रात्रि अज्ञातवास पर जाना होता है ताकि फिर से भोर में उदय हो सके, नवजीवन दे सके। हम सूर्यवंशी हैं भरत। इस सूर्य की भांति हम आदर्शों का पालन करना कैसे छोड़ सकते हैं? सूर्य जब अज्ञातवास पर हो तो चंद्रमा को प्रकाश के लिए निकलना होता है भरत। मैं आपको लौटने को विवश नहीं करूंगा, किंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है जिसे आपको पूर्ण करना ही होगा। वनवास छोड़ने के अतिरिक्त जो कुछ भी कहोगे राम वो करेगा मेरे भाई। भैया कृपा कर इसे धारण करें। मुझे आपके स्मृति चिन्ह की आवश्यकता है। इसका क्या करोगे भरत? कल आप ही ने तो कहा था कि सूर्य जब अज्ञातवास को जाता है तो चंद्र को चमकना होता। तो फिर इस चंद्र को प्रकाश तो ये सूर्य ही देगा ना। सकल सुगामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती आई जाए प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। अब मैं अयोध्या पद यात्रा करते हुए जाऊंगा। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता
श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शत्रुघ्न, मेरा संबंध उस रघुकुल से है जहां एक राजा ने अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए और दूसरे राजा ने वचनबद्धता के कारण अपना सिंहासन, अपना सुख, अपना वैभव त्याग दिया और वनवासी हो गए। और अब मैं इस कुल की वचनबद्धता की परंपरा निभाने के लिए श्री राम के बिना अयोध्या में निवास नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं भैया? यदि आप अयोध्या में निवास नहीं करेंगे तो राज कौन करेगा? हाँ भरत, सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता। सिंहासन रिक्त नहीं रहेगा। भैया की ये चरण पादुकाएं सिंहासन पर विराजेंगी। उनके आशीर्वाद के प्रतीक स्वरूप में मैं इनका राज्य अभिषेक करूंगा। और शत्रुघ्न, तुम इस राज्य पर भैया के सिद्धांतों और आदर्शों के साथ उचित शासन करोगे और राज अभिषेक के पश्चात मैं नंदीग्राम में रहकर पग पग पर तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। और इस प्रकार भैया श्री राम के खड़ाऊ ने पूरे 14 वर्षों तक अयोध्या के शासन का कार्यभार संभाला। फिर क्या हुआ? उन 14 वर्षों में श्री राम के साथ बहुत रोचक प्रसंग घटे जो हमें जीवन जीने के लिए गुण सीख देते हैं। किंतु वो सब मैं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि अयोध्या में मेरे कुछ दायित्व है जो मुझे पुकार रहे हैं। इस प्रसंग को सुनकर मन अत्यंत भारी हो गया ना पुष्कर? हाँ, आज ज्येष्ठ पिताश्री और पितामह के वियोग के प्रसंग को सुनकर पिताश्री का स्मरण हुआ। ना जाने हमारी अनुपस्थिति में उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी। भाइयों का परम कर्तव्य यही होता है कि वो विपदा की घड़ी में एक दूसरे के लिए संबल बने, एक दूसरे के लिए वो आधार बने जिससे किसी भी संकट से उबरा जा सके। जैसे भैया श्री राम और हम सब भाई। माँ, पता नहीं क्यों आज श्री राम और महाराज दशरथ की गाथा सुनकर हम इतने भावुक हो गए। ऐसा क्यों हुआ माँ? हमारा तो उनसे कोई
संबंध भी नहीं है। हमें नहीं पता कि हम हमारे पिताश्री से कब मिलेंगे, पर अयोध्या के कुमारों को अपने माता पिता से मिलने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। तो क्या ये लोग कुछ दिनों के लिए अवकाश पर अपने घर नहीं जा सकते? हाँ माँ, इन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर अयोध्या जाने की अनुमति दे दीजिए ना। युवराज शत्रुघ्न, मेरे विचार से लवकुश उचित कह रहे हैं। इन कुमारों ने आज अपने परिवार की करुण कथा सुनी। ऐसे में यदि अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो उचित होगा। आपका विचार कभी अनुचित कैसे हो सकता है वन देवी? लवनासुर से युद्ध के परिणाम को जानने के लिए अयोध्या में सभी बहुत उत्सुक होंगे और राजकुमारों को अपने मध्य पाकर सभी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो पुष्कर और आप सभी भाई सज्ज हो जाओ, हम सब अयोध्या चलेंगे। मैं सदैव तुम भाइयों को अपना शत्रु समझता था, किंतु आज तुमने हमारे मन के भाव को ऐसे पढ़ लिया जैसे तुम हमारे अपने कोई हो, जैसे हमारा कोई बहुत समीप का नाता हो। ठीक कहा तुमने पुष्कर। जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, आदर हो, वहां एक दूसरे का मन सरलता से पढ़ा जा सकता है। इतने सारे अश्व यहाँ क्यों आ रहे हैं? अयोध्या का ध्वज। कुश! कुश! हे महादेव, ये केवल एक स्वप्न था। रक्षा करना। देवी, आप यहां इस समय
रात्रि के इस पहर में, और आपके मुख में यह चिंता के मेघ कैसे? मैंने अभी अभी एक दुस्वप्न देखा है मुनि भारद्वाज, जिसके विषय में मैं भगवान वाल्मीकि से बात करना चाहती हूँ। किंतु भगवान तो विश्राम कर रहे हैं। जानती हूँ, परंतु उनसे भेंट किए बिना मेरा मन नहीं मानेगा। मैं भोर होने तक यहीं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। किंतु देवी आप... मुझे यहाँ प्रतीक्षा करने की अनुमति दे दीजिए। मैंने जो स्वप्न देखा है उसके पश्चात मैं एक क्षण के लिए भी उनसे बात किए बिना नहीं रह सकती। यदि आप यही चाहती हैं तो जैसी आपकी इच्छा देवी। धन्यवाद। वर्षा की ऋतु भी नहीं और आकाश में ऐसी गर्जना, ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय अपना चक्र परिवर्तित कर रहा हो। मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है। कल सांझ तक यहाँ फसल खड़ी थी, एक ही रात्रि में कौन नष्ट कर गया इसे? चिट्ठी दल, रक्षा करो, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ हमें। देवी, क्या वो ध्यान से बाहर आ गए हैं? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? अवश्य देवी। धन्यवाद। प्रणाम। कदाचित तुम कल रात्रि के स्वप्न को लेकर इतने व्याकुल हो। आप तो त्रिकालदर्शी, जानती हो कि मेरी समस्या आपसे छिपी नहीं है, तो फिर आप ही मेरी समस्या का निदान दीजिए। मैंने स्वप्न में कुश को अयोध्या का ध्वज नष्ट करते हुए देखा। ये केवल मेरे मन का भ्रम हो सकता है, किंतु मैं इस स्वप्न की व्याख्या जानना चाहती हूँ, क्योंकि अयोध्या ही श्री राम है और श्री राम ही अयोध्या। और कुश को उनके विरुद्ध देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। आप ही मेरे मन को शांत कीजिए। अपने स्वप्न की व्याख्या तो तुमने स्वयं ही कर दी है वन देवी। अर्थात आपके शब्दों का अर्थ है? ठीक समझे। पिता और पुत्र एक द्वंद्व की ओर अग्रसर है। शीघ्र ही श्री राम और लव कुश एक महायुद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे। जो स्वप्न तुम्हें देखा वो तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं था, अपितु आने वाली नियति के लिए सज्ज करने के लिए था।